हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं आईसीएससी क्लास 7 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 16, विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है। चैप्टर नंबर 16 की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की, तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखो चैप्टर की। फर्स्ट इज वन डायमेंशनल फिगर। वन डायमेंशनल मतलब जिसकी एक ही डायमेंशन हो। सिर्फ जैसे कोई लाइन है, इसकी सिर्फ लेंथ ही होती है। लाइन का और क्या हो सकता है? कोई ब्रेथ, कोई हाइट, कुछ नहीं हो सकती है ना। तो लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर, क्योंकि ना तो इसकी ब्रेथ है ना इसकी हाइट है, ओनली एक ही डायमेंशन है, दैट इज लेंथ। ठीक है। तो लाइन क्या है? वन डायमेंशनल फिगर है। रे, रे का हम एक एरो बनाते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड रे, दिस इज कॉल्ड लाइन। लाइन सेगमेंट भी बोला जाता है इसे, लेकिन एक एरो वाले को हम रे बोलते हैं। तो ये दोनों की जो डायमेंशन है वो एक ही डायमेंशन है, दैट इज लेंथ। तो ये दोनों लाइन एंड रे इज वन डायमेंशनल फिगर। अब टू डायमेंशंस फिगर, टू डायमेंशनल आपने पेरीमीटर और एरिया में पढ़ा है। ठीक है। रेक्टेंगल हो गया, लेंथ ब्रेथ होती है इसकी। स्क्वायर हो गया, लेंथ ब्रेथ होती है, चाहे इक्वल होती है लेकिन होती तो है ना। ठीक है। ट्रायंगल हो गया, बेस होती है, हाइट होती है ट्रायंगल की। तो क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, है ना। तो ये सारे जो हैं ये टू डायमेंशनल्स फिगर हैं, जिनके दो डायमेंशंस होते हैं। ठीक है। जिन्हें हम ड्रॉ करें तो कोई ना कोई फिगर बने जिनके हमें दो डायमेंशंस नजर आए। तो दीज आर टू डायमेंशनल फिगर्स। नेक्स्ट है आपकी थ्री डी। थ्री डायमेंशनल फिगर्स में वो सॉलिड्स जिनकी शेप भी हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, स्फेयर है। ठीक है। इनका डेफिनेट वॉल्यूम है। या अगर सिंपल लैंग्वेज में कहो तो आप इसमें कुछ ना कुछ फिल कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, दैट इज दिस इज अ बॉक्स, और इस बॉक्स को अंदर हम कुछ ना कुछ फिल कर सकते हैं ना, इसकी कुछ कैपेसिटी है ना। कुछ ना कुछ कैपेसिटी है, इसका वॉल्यूम है। तो इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ फिल कर सकती हूँ। जैसे इसमें एक इंक वाली बॉटल थी, तो इस बॉक्स में कुछ ना कुछ मैं रख सकती हूँ। इस बॉक्स की कुछ कैपेसिटी है। तो दिस इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। ठीक है। अब देखो, इस बॉक्स को अगर ध्यान से देखो तो इसकी लेंथ भी है ना, और ब्रेथ भी है। ठीक है। लेंथ है, ब्रेथ है, और हाइट भी है। कुछ हाइट भी है इसकी। ऐसे देखो आप, दिस इज लेंथ। ठीक। दिस इज ब्रेथ, ये वाला जो है ब्रेथ, एंड दिस इज हाइट। ये क्यूबॉइड है एक, जिसकी ये लेंथ है, ऊपर वाली लाइन। दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। इधर ये ब्रेथ, और ये ऊपर से नीचे जा रही है, ये हाइट। ठीक है। दिस इज अ थ्री डिमेंशनल फिगर, जिसके तीन तीन डायमेंशंस होते हैं और उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर आप सिंपल लफ्ज़ों में कहो तो हम कुछ ना कुछ उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है। स्फेयर जैसे बॉल होती है, तो बॉल अगर रबर की बॉल है तो उसमें सारा रबर फील्ड है। अगर खाली बॉल है तो उसमें हम कोई होल करके पानी वगैरह भर सकते हैं। तो ऐसे कंटेनर्स जिसमें हम कुछ फिल कर सकें, या ऑलरेडी उसमें कुछ फिल हो, जैसे क्यूब है, आप एक कलर मैचिंग वाला क्यूब लेते हो ना, है ना, कलर मैच करते हो आप, जैसे रेड येलो ब्लू वाले क्यूब होते हैं। तो आप कलर मैच करते हो सारी साइड्स का, तो वो भी क्यूब तो फिल्ड होता है प्लास्टिक से। ठीक है। तो ऐसे फिगर्स जिनका कुछ वॉल्यूम हो और डेफिनेट शेप हो, उसको हम बोलते हैं थ्री डी शेप्स या थ्री डी फिगर्स। और जो थ्री डी शेप्स है ना, उनके फेजेस होते हैं, एज होते हैं, और वर्टेक्स होते हैं। जैसे अगर मैं इसी बॉक्स को लूं, इसी बॉक्स को देखो आप, इसके फेजेस कितने हैं देखो, सामने जो नजर आ रहा है ये फेज, ये फेज, तीन, चार, और ऊपर नीचे, सिक्स फेजेस हो गए। तो ये फेजेस होते हैं जिन्हें हम साइड्स बोलते हैं। ठीक है। एक साइड, दो साइड, दीज आर कॉल्ड फेजेस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एज। एज क्या? ये वाला कॉर्नर जहाँ पे दो साइड्स मीट कर रही है, ये और ये साइड कहाँ मीट कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज। दिस ये एज है, ये एज है, एज है, ये इधर भी एज है, फोर एजेस हैं इधर। ठीक है। इधर भी फोर एजेस हैं, किनारे बोलते हैं जिन्हें हम।
ये एजेस हो गए। और वर्टेक्स, वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर्स। अब देखो एक वर्टेक्स, ये कॉर्नर, यहाँ पे तीनों डायमेंशंस मीट कर रही है, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी। तो ये एक वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया कॉर्नर, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स, फोर वर्टेक्स इधर है, फोर वर्टेक्स इधर है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड फेजेस, दीज आर कॉल्ड एजेस, दीज आर कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, और आपकी बुक में ना एक टेबल दी है फेजेस का, एजेस का और वर्टिसेस का। जैसे हम क्यूबॉइड लेते हैं, तो ये बॉक्स क्यूबॉइड ही है ना, इसके फेजेस देखो। ठीक है, वन, इसके बैक पे टू, नीचे थ्री, ऊपर फोर, फ्रंट फाइव, बैक सिक्स, तो सिक्स फेजेस हो गए। नेक्स्ट है आपके एजेस, एजेस देखो ये वाले, वन, टू, और टू ही पीछे होंगे, फोर हो गए, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, फोर इधर, फोर इधर। ठीक है, एट एंड फोर, 12, पूरे 12 एजेस हैं। और वर्टेक्स वन, टू, थ्री, फोर, ये फोर वर्टिसेस, और फोर ही बैक पे होंगे ये कॉर्नर्स। तो टोटल 8 हो गए वर्टिसेस। तो ऐसे हर एक फिगर के, हर एक 3D फिगर के आपकी टेबल दे रखा है फेजेस का, एजेस का और वर्टिसेस का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेट ऑफ 3D शेप्स। अब नेट क्या चीज़ है? A 3D shape can be visualized on a 2D surface that is on paper by mean of its framework. जैसे ये मैंने एक नेट बनाया, आपको उसे क्यूब के नेट्स दिए हैं ना अलग अलग से। तो नेट मतलब अगर क्यूब को आप पूरा खोल दो, एक बॉक्स है उसे आप खोल दो एक साइड से काट के, तो अलग अलग शेप में आप उस बॉक्स को बना सकते हो। तो दीज आर कॉल्ड नेट्स, कि फोल्ड करके, उन नेट्स को फोल्ड करके क्यूब तैयार हो जाए। जैसे आपका ना 16.1 का एक सम है, तो उसके लिए मैंने एक नेट बनाया है कि आपको सम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये जो नेट है ना, ये नेट नंबर है आपका ऊपर टू लास्ट सेकंड, जो लास्ट सेकंड नेट है ना, दिस वन। ये देखो ये एक नेट है, क्यूब का ही नेट है। ठीक है, क्यूब की साइड्स को खोल दिया है। अगर इन्हें हम फोल्ड करें ना ऐसे, ये देखो इसी नेट को अगर मैं फोल्ड करती हूँ तो एक बॉक्स तैयार हो जाएगा, लाइक दिस। तो ऐसे अलग अलग इस क्यूब को हम अलग अलग नेट्स, एक क्यूब के हम अलग अलग डिफरेंट नेट्स बना सकते हैं, जिन्हें हम फोल्ड करके एक बॉक्स तैयार कर सके क्यूब। ठीक है, देखो नेट को फोल्ड किया तो क्यूब तैयार हो गया ना एक पूरा। तो दीज आर कॉल्ड नेट्स। ठीक है, अलग अलग शेप के नेट्स हो सकते हैं एक क्यूब के, जिन्हें हम फोल्ड करके फिर से क्यूब या बॉक्स तैयार कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड नेट्स। ठीक है, 11 नेट्स दिए हैं आपके बुक पे क्यूब के, कि अलग अलग तरीके से हम क्यूब की साइड्स को काट सकते हैं, फोल्ड करके फिर से क्यूब तैयार हो जाएगा। ऐसे आपको नेट्स ऑफ क्यूबॉइड दिए हैं, नेट ऑफ कोन दिया है, नेट्स ऑफ सिलेंडर दिए हैं। नेट्स मतलब कि इन्हीं को फोल्ड करके आप ओरिजिनल जो शेप है वो तैयार कर सकते हो। और इसके लिए अगर मैंने ना एक वीडियो यूट्यूब से देखी थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में नेट्स क्या चीज़ है। ये देखो ये वाली, ये देखो नेट्स है ना, तो नेट्स को फोल्ड कर करके उन्होंने थ्रेड से तैयार की है, फोल्ड करके वो ओरिजिनल शेप में उसे लेके आ रहे हैं ना। तो दीज आर कॉल्ड नेट्स, जिन्हें हम फोल्ड करके उनकी ओरिजिनल शेप में ला सके। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक सम भी है, उसमें भी आपको पूछा गया है कि ये जो नेट्स बने हैं किस फिगर के नेट्स बने हैं। ठीक है, तो आपको वो पहचानना है बस कि किस फिगर के नेट्स है। ठीक, ठीक है, आई थिंक इंट्रोडक्शन तो आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो चुकी होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.1। 16.1 के 1 to 5 क्वेश्चन आपके सिलेबस में। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द गिवन शेप्स एज प्लेन, 2D एंड सॉलिड 3D फिगर्स। 2D फिगर्स को हम प्लेन्स बोलते हैं और 3D को सॉलिड्स बोला जाता है। आपको पहचानना है, जैसे स्क्वायर है,
ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, ये 2D है, प्लेन है। 2D में क्लासिफिकेशन में, 2D की क्लासिफिकेशन में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में अब कुछ फिल तो नहीं कर सकते हम। प्रिज्म, प्रिज्म नहीं आएगा इसमें। ठीक है, प्रिज्म 3D है। क्यूब, क्यूब में भी फिल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कैपेसिटी है क्यूब की। रेक्टेंगल आएगा 2D में, लेंथ ब्रेथ होती है इसकी। और ट्रायंगल आ जाएगा। सिलेंडर 3D है। हेक्सागन, हेक्सागन आ जाएगा। हेक्सागन ये वाली फिगर होती है, 6 साइडेड फिगर है, लेकिन हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो 2D फिगर। स्फेयर नहीं है, कोन नहीं है, पिरामिड नहीं है। तो 2D में यही आएंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड हेक्सागन। बाकी के जो बचे वो आप 3D में लिख दो। 3D में आ जाएंगे आपके प्रिज्म, क्यूब आ जाएगा। इनका कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है, इन फिगर्स का, 3D शेप्स का वॉल्यूम होता है। क्यूब आ जाएगा। सिलेंडर, सिलेंडर में कुछ ना कुछ फिल हो सकता है। स्फेयर, ठीक है, बॉल जैसे है, स्फेयर, कोन, पिरामिड, ये सारे आपके 3D शेप्स हैं। तो चाहे आप लर्न कर लो, है ना। 2D के लेंथ ब्रेथ होंगे, वो हम प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। 3D कर तो सकते हैं, लेकिन 3D का मतलब हर एक चीज़ की लेंथ ब्रेथ हाइट, तीन तीन डायमेंशंस होगी, उनकी कैपेसिटी होगी, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। तो वो हम ड्रॉ तो कर लेंगे पेपर पे, लेकिन क्लियरली देख नहीं पाते। सेकंड क्वेश्चन इज नेम अ सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड मतलब 3D शेप बतानी है आपको। टू कर्व्ड एजेस, जिसके टू कर्व्ड एजेस हो, तो ये सिलेंडर आएगा। क्योंकि सिलेंडर दोनों तरफ से कर्व होता है। सिलेंडर मतलब पाइप, ऊपर से भी कर्व, नीचे से भी कर्व, ऐसा होता है ना पाइप। यहाँ पे कर्व्ड होता है पूरा गोल, नीचे से भी कर्व्ड होगा। तो दो जो इसकी साइड्स हैं, वो जो एजेस हैं कर्व्ड होंगे, तो दिस इज अ सिलेंडर। सेकंड है आपका 6 वर्टिसेस। 6 वर्टिस मतलब 6 कॉर्नर्स। 6 कॉर्नर्स किसके होते हैं, प्रिज्म के। इसे हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोल सकते हैं, जिसके 6 वर्टिसेस होते हैं। 4 फेजेस, 4 फेजेस, 4 फेजेस किसके आएंगे, क्लोज्ड फिगर हो, 4 फेजेस हो, वो आ जाएंगे आपके पिरामिड के। तो इसे भी आप ट्रायंगुलर पिरामिड बोल सकते हो। ठीक है, ये आप लर्न कर लेना। 4 वर्टिसेस पिरामिड के ही 4 वर्टिसेस भी होते हैं। 4 वर्टिसेस भी ट्रायंगुलर पिरामिड के ही होते हैं। नो एज, अब वो वाली फिगर जिसका कोई एज, कोई किनारा होता ही नहीं है, दैट इज स्फेयर। स्फेयर तो पूरा गोल होता है, उसका तो कोई किनारा नहीं होता, है ना। तो आगे आगे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसका मैंने बनाया था नेट। ठीक है, तो थर्ड देखो, डाइस आर क्यूब विद डॉट्स ऑन ईच फेस। डाइस तो आपको देख, आप सबने देखी होगी, जिससे आप लूडो खेलते हो, इस पे डॉट्स लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट लगे होते हैं ना, तो उसे डाइस बोला जाता है। उसके अपोजिट फेजेस पे, जैसे ये डाइस है ना कोई, तो डाइस के आगे पीछे 2 फेजेस है ना, तो एक पे जो आगे पीछे के डॉट्स को प्लस करोगे ना, वो नंबर 7 आना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे के डॉट्स को प्लस करो तो नंबर 7 आना चाहिए। अपोजिट फेजेस के डॉट्स को ऐड करो तो नंबर 7 आना चाहिए। तो आपको एक नेट बना के दिया है क्यूब का, क्योंकि डाइस क्यूब ही होती है, छोटा सा क्यूब ही होता है जो डाइस होती है। तो उसके कुछ नंबर्स दिए हैं और कुछ आपने फिल करने हैं। आपको ये नंबर दिए हैं ना, 5 2 3, ये आपको नेट दे रखा है क्यूब का, डाइस का। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, आपने मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। ये बोला है ना आपको। तो उन्होंने बोला कि ये डाइस है और इसके अपोजिट फेजेस है ना, जो उनके जो डॉट्स, ये नंबर ऑफ डॉट्स है। ठीक है, ये नंबर्स तो लिखे हैं, लेकिन आप समझो कि यहाँ पे 5 डॉट्स हैं, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं। तो अपोजिट फेजेस पे जो डॉट्स को अगर ऐड करें तो 7 आना चाहिए, है ना।
तो total of 7 dots on them. Insert numbers in blank spaces that indicate the number of dots to make a dice. अब blank places पे phases पे कौन से numbers आएंगे कि opposite phases का जो sum है वो 7 बने। अगर इस नेट को मैं फोल्ड करूं डाइस की शेप में, डाइस एक क्यूब ही होती है, छोटा सा क्यूब होता है डाइस, जिससे आप लूडो में फेंकते हो, फिर आपके डॉट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, फिर आगे आगे अपना वो चलाते हो, लाइक दिस। यही शेप होती है ना डाइस की, है ना। तो अगर डाइस को इसके अपोजिट फेसेस देखो, इधर 2 है, ये आपको गिवन है। इसका अपोजिट फेस देखो, इसके पीछे बिल्कुल दिस फेस, इस पे नंबर 5 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 2 और 5 जो है ना एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तभी तो 2 + 5 7 बन रहा है। अब आपको इधर देखो नंबर 3 किधर आ रहा है, इधर, ये नंबर 3 आ रहा है। 3 के अपोजिट में कितना नंबर आए कि 7 बन जाए टोटल। 3 के अपोजिट में 4 चाहिए हमें, है ना। तो मैंने इसके अपोजिट फेस, इसके बैक साइड पे यहाँ पे नंबर 4 लिख दिया, तभी तो 3 + 4 7 बन गए अपोजिट फेसेस। अब बाकी के जो 2 फेजेस बचे उनका भी टोटल 7 होना चाहिए। अब अपना नंबर 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बचा 1 एंड 6, ठीक है। 1 एंड 6 बचा है ना। तो आप कहीं पे भी ये 2 फेजेस बचे हैं, तभी तो 1 + 6 7 आएगा, अपोजिट फेजेस हैं ये दोनों। एक पे 1 लिख दो और इसके पीछे जो अपोजिट फेज है इसका, इस पे 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 1, इसके अपोजिट 6, तो 1 + 6 हो गया 7। अब इसे खोल दो आप, तो देखो जो नंबर मिसिंग थे वो सारे फिल हो गए, 5 1 4 2 3 6, ठीक है। इसे फिर से फोल्ड करके देखोगे आप, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक भरे हैं क्या सारे। ये मैंने फोल्ड कर दी डाइस फिर से, नंबर 2, 2 के अपोजिट ये बनेगा 5, नंबर 6, 6 के पीछे बिल्कुल नंबर 1, ठीक है। ये नंबर 3, 3 के पीछे ये वाली साइड होगी नंबर 4। तो सबको, सबके अपोजिट फेजेस को देखो, सम जो है 7 बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपने ये फिल कर लेना। आपको अब नेट बनाना तो मुश्किल हो जाएगा, तो आपको ऐसे लर्न करने पड़ेंगी कहाँ पे कौन सा नंबर ऐड करना है, ठीक है। जहाँ आप इमेजिन करोगे कि हाँ ऐसा नेट को कैसे फोल्ड करें कि क्यूब बनेगा, तो फिर आप इमेजिनेशन से ही नंबर ये वाले फिल कर पाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपको कुछ नेट्स दिए हैं, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना वो आप रिपीट करना, उसमें आपको काफ़ी नेट्स नज़र आ जाएंगे, इनमें से काफ़ी नेट्स नज़र आ जाएंगे। जो पहला नेट है वो कोन का है, इसे फोल्ड करके, ऐसा नेट था उस वीडियो में, फोल्ड करके कोन बनता था। सेकंड जो नेट है पिरामिड का है, ऐसा नेट भी उस वीडियो में है, फोल्ड करके एक पिरामिड बन जाता है, ठीक है। थर्ड जो नेट है वो सिलेंडर का, जिसे फोल्ड करोगे तो आपको सिलेंडर मिलेगा। फोर्थ नेट इज ऑफ प्रिज्म, लेकिन ओपन है क्योंकि इसकी ऊपर वाली साइड नहीं है, नीचे वाली साइड तो है, ठीक है। नीचे वाली साइड के ये जो 3 पार्ट्स है ना बिल्कुल सीधे सीधे खड़े कर दो, तो ओपन प्रिज्म है। नीचे बेस क्लोज्ड है लेकिन ऊपर से ओपन है, तो ओपन ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट नहीं है, जो ट्रायंगुलर पार्ट है ना नीचे वाला तो है, ऊपर वाला नहीं है। फिफ्थ जो है 6 फेजेस हैं, ये क्यूब का है नेट, 6 फेजेस वाला, बिल्कुल 6 इक्वल फेजेस हैं, तो क्यूब के 6 इक्वल फेजेस होते हैं। 6 जो नेट है दैट इज ऑफ प्रिज्म, ठीक है। 6 नेट प्रिज्म का है। तो ये आपको ऐसे पहचान करनी पड़ेगी कि किसे हम फोल्ड करें तो कौन सा 3D शेप हमारे सामने आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ नेट ऑफ क्यूबॉइड विद डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इनका मतलब है कि लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर और हाइट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे दिया होता है आपको, पहले लेंथ फिर ब्रेथ फिर हाइट, 5 3 2 मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। तो नेट बनाना है आपने। देखो अगर
लेंथ ब्रेथ हाइट 5 3 2 लें तो क्यूबॉइड अपना ऐसा बनेगा, 5 लेंथ 3 ब्रेथ एंड 2 सेंटीमीटर इज हाइट। लेकिन हमने क्यूबॉइड ऐसे नहीं शो करना, आपको नेट बनाना है। मतलब अगर इस क्यूबॉइड की साइड्स को हम खोल दें तो कैसा नेट बनेगा वो बनाना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने साइड पे अगर बनाना है तो बना के रख लेना। पहले हम फ्रंट वाला, ये फ्रंट वाला पार्ट जो है, सॉरी फ्रंट वाला नहीं, नीचे वाला, ये पार्ट है ना नीचे वाला बेस, लेंथ 5 ब्रेथ 3, तो ये बनाते हैं। जब हम खोलेंगे तो लाइन लगानी है आपने, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल बनाना है आपने 5:3 का, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, स्केल से बनाना है। ये एक रेक्टेंगल तैयार करना है। उसके बाद हम ये वाले फेजेस बनाएंगे, साइड वाले फेजेस। तो अपनी हाइट है 2, तो हाइट जाएगी इधर, ये 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे, यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, राइट। अब इधर भी ऐसे ही, लेफ्ट वाला 2 सेंटीमीटर, नीचे भी 2 सेंटीमीटर, स्केल से करना सब कुछ, ज्वाइन कर दो। अब आगे फ्रंट और बैक वाले फेजेस, हाइट 2, ऊपर 2 सेंटीमीटर्स, यहाँ से ऊपर 2 सेंटीमीटर्स, इन्हें कर दो ज्वाइन। नीचे भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर्स, इसे कर दो ज्वाइन। अब ये नीचे वाला पार्ट है, इसके ऊपर जो कवर आएगा इसका बॉक्स का, वो ऐसा रेक्टेंगल बनाना है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सेम होगा। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ज्वाइन कर दो, ये 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये बनेगा आपका पूरा नेट क्यूबॉइड का, इस क्यूबॉइड का, जिसकी लेंथ 5 ब्रेथ 3 और हाइट होगी 2। ये जो दो फेजेस हैं, ये नीचे वाला बेस और ऊपर वाली छत, ठीक है, ये दो फेजेस फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट बिल्कुल फोल्ड होके ऊपर आएगा। और ये दो साइड वाले फेजेस, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये और ये जो है ऊपर नीचे वाले, ये हो गए रेक्टेंगल्स। ये साइड वाले फेजेस फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक, ये साइड वाले जब आप फोल्ड करके खड़े कर दोगे तो ये साइड वाले दो फेजेस बन जाएंगे। और ये लेफ्ट वाला और राइट वाला 3:2 का, लेफ्ट और राइट। तो आपके 6 के 6 फेजेस का जो नेट है वो ऐसे तैयार होगा। अपने स्केल से सब कुछ करना है जैसे जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 16.1। जल्दी ही नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय।